हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नीट की दृष्टि से और क्लास 11 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तिलचट्टे का मॉर्फोलॉजी यानी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पर हम डिस्कस करेंगे। नीट की दृष्टि से और क्लास 11 के चैप्टर्स की दृष्टि से दो इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजी एनिमल्स में दी गई है, जिसमें हम एक फेरोथीमिया पोस्थुमा यानी केंचुओं के बारे में और दूसरा पेरिप्लेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो सेगमेंट मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, यह वीडियो सेगमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा कि कई सालों से नीट जैसे एग्जामिनेशन में और 11th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से 11th यानी नीट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कॉकरोच से पूछे जा रहे। तो आज का ये वीडियो सेगमेंट कॉकरोच का लेक्चर 1 होगा, देन हम लेक्चर 2 और 3 आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम कॉकरोच के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉकरोच के डायग्राम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं। कॉकरोच को हम हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, या ठीक है, इसका अगर हम जूलॉजिकल नाम देखें यानी जीव वैज्ञानिक नाम, तो कॉकरोच की 4 जातियां वैसे कॉमन इंडिया में पाई जाती हैं, बट जो कॉकरोच की मुख्य जाति है उसको हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। यानी कॉकरोच की जो मुख्य जाति है उसे हम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के रूप में जानते हैं, जो इसकी एक पॉपुलर पेरिप्लेटा अमेरिकाना इसकी एक पॉपुलर स्पीसीज है जो हमें जनरली देखने को मिलती है। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम कॉकरोच के पेरिप्लेटा अमेरिकाना के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉकरोच के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, यानी तिलचट्टे का वर्गीकरण क्या है। तिलचट्टे के वर्गीकरण को हमने यहाँ पर ठीक है मेंशन कर रखा है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो सके। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का प्राणी है। इसे आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा गया है, ये बात एक एक पॉइंट आपको 100% कंसंट्रेट होकर समझना है। इसे आर्थ्रोपोडा में इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा। आर्थो मीन्स होता है ठीक है पियर्स, एंड पोडा मीन्स होता है फीड्स, यानी दो जोड़ी उपांश या जोड़ी उपांश के कारण जो जीव होते हैं यानी जिनका बॉडी खंड युक्त होता है, जिसके कारण इन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। यानी कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। अगर हम इनके सब फाइलम यानी उपसंघ की बात करें तो उपसंघ मैंडिबुलेटा होता है। मैंडिबुलेटा क्यों रखा गया, यानी मैंडिबुलेटा का क्या मतलब है, इसका मतलब है इनकी बॉडी पर एंटीनी तथा मैंडिबल जैसे जबड़े पाए जाते हैं। दोबारा सुनेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ होगा क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा संघ में इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें खंड युक्त शरीर पाया जाता है। अगर हम उपसंघ की बात करें तो मैंडिबुलेटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंडिबुलेटा का मतलब ये होता है इनकी बॉडी में मैंडिबल जबड़े और एंटीनी पाए जाएंगे। अगर हम बात करें क्लास की, यानी क्लास के बारे में अगर चलते हैं तो इनको क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। इंसेक्टा का मतलब ये होता है ऐसे जीव जिनका बॉडी सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, ऐसे जीवों को इंसेक्टा, और साथ में उनमें कुछ विशेष प्रकार के गमनशील उपांग पाए जाते हैं। इस आधार पर उन्हें इंसेक्टा कहा गया है। यानी क्लास की अगर बात करें तो इंसेक्टा इसलिए है क्योंकि सिर, वक्ष और उदर पाया जाता है, और गमनशील उपांग के रूप में कुछ विशेष लेग्स जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए कॉकरोच को इंसेक्टा ठीक है क्लास में रखा गया। अगर हम सब क्लास की बात करें तो ये है ठीक है पैट्रीगेटा, यानी हम पैट्रीगेटा या टेरिगेटा की बात करेंगे तो इसे इस श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की क्षमता पाई जाती है। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इनका है ठीक है ऑर्थोपेटेरा। ऑर्थोपेटेरा का मतलब ये है क्योंकि इनमें जोड़ी में पंख पाए जाते हैं। आगे हम कॉकरोच के बॉडी स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे इनका एब्डोमिनल पोर्शन अपर पंख के द्वारा, फ्लिप के द्वारा यानी विशेष प्रकार के विंग्स की सहायता से ढका होता है, जो इनको कंप्लीट कवर करके रखता है। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस पेरिप्लेटा लिया गया है। वैसे इसकी कई स्पीशीज है, बट सामान्य जीनस पेरिप्लेटा इसलिए लिया गया है क्योंकि शरीर लंबा होता है, चपटा होता है और संवेदी अंग पाए जाते हैं। एक बार मैं इसे रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। आर्थ्रोपोडा संघ होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनका शरीर खंडित होता है। सब फाइलम यानी उपसंघ मैंडिबुलेटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनमें मैंडिबल जबड़े और संवेदी अंग पाए जाते हैं, साथ में एंटीनी प्रेजेंट होती है। अगर हम क्लास की बात करें तो इंसेक्टा होगा क्योंकि सिर, वक्ष और उदर पाया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्डर की तो इनका ऑर्डर जो होगा आर्थोपेटेरा होगा क्योंकि इसमें जोड़ी में पंख पाए जाते हैं जिनके उदर को कवर करके रखते हैं। अगर हम बात करें जीनस की, ठीक है, तो जीनस इसलिए होगा क्योंकि इनमें
में जो शरीर है लंबा है, चपटा है तथा संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन एंटेनी जैसी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। तो दिस इज द होल क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन अबाउट द, ठीक है, पेरिप्लेटा अमेरिकाना, कॉकरोच की क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया गया। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के बाद में मुख्य स्पीशीज की तरफ चले, यानी कॉकरोच के मुख्य स्पीशीज पर डिस्कस करें, तो कॉकरोच की मुख्य रूप से 4 स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट हैं। इन चारों स्पीशीज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक एक के बारे में पहले समझ लेते हैं। इंडिया में, भारत में कॉकरोच की 4 मुख्य स्पीशीज पाई जाती हैं। पहले कॉकरोच को देखें, पहली जाति जो होगी जिसे हम कहते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसे हिंदी में हम अमेरिकन कॉकरोच भी कहते हैं। अमेरिकन कॉकरोच, ये कॉकरोच की पहली स्पीशीज है, ठीक है, जो सामान्य रूप से भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक संख्या में अमेरिकन कॉकरोच ही पाए जाते हैं। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलाई, पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलाई, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरी स्पीशीज होती है जिसे हम कहते हैं मुख्य रूप से ब्लेटा ओरिएंटालिस, जिसे हम ओरिएंटल कॉकरोच कहते हैं। और चौथी स्पीशीज जो पाई जाती है उसे हम ब्लिटेला जर्मिनेटिका, ब्लिटेला जर्मिनेटिका कहते हैं, जर्मनी का, जिसे हम जर्मन कॉकरोच कहते हैं। एक बार दोबारा अच्छे से समझेंगे। कॉकरोच की 4 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, 4 जातियां पाई जाती हैं। पहली सबसे कॉमन जाति है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो हम अमेरिकन कॉकरोच के नाम से जानते हैं, जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। दूसरी प्रजाति है पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलियाई, यानी ये ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच के नाम से जानते हैं, जो इनसे कम संख्या में पाए जाते हैं। तीसरी स्पीशीज ब्लिटा ओरिएंटालिस, जो ओरिएंटल कॉकरोच होते हैं। और चौथी जो स्पीशीज है उसे हम ब्लिटेटा और जर्मिनेका यानी जर्मन कॉकरोच कहते हैं। तो अमेरिकन कॉकरोच, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच, ओरिएंटल कॉकरोच और जर्मन कॉकरोच, ये 4 जातियां भारत में कॉकरोच की पाई जाती हैं। अब हम कॉकरोच के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यानी इनकी संरचनात्मक इकाई के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम कॉकरोच के संरचनात्मक इकाई के बारे में डिस्कस करें तो हमने कॉकरोच के, ठीक है, 2 मुख्य डायग्राम को कंप्लीट बनाकर रखा है। पहला डायग्राम आपको डॉर्सल साइड का दिखाया जा रहा है और दूसरा डायग्राम हम सभी लोगों ने, हम सभी को, यानी ये आपका जो पोर्शन है, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द डॉर्सल साइड्स, ये डॉर्सल साइड का हिस्सा होता है। जबकि अगर हम बात करें जो दूसरा डायग्राम है, ये वेंट्रल साइड का हिस्सा है, यानी यह वेंट्रल कॉर्ड्स में पाया जाने वाला एक मुख्य हिस्सा होता है। अब अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की मुख्य संरचना के बारे में, तो कॉकरोच की मुख्य संरचना कई भागों में पाई जाती है। पहला जो यहाँ पर हिस्सा है, पहले ये जान लेते हैं कॉकरोच में मुख्य रूप से कितनी सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो कॉकरोच का जो मुख्य शरीर है ये 20 खंडों में बटा होता है, यानी अगर हम एक वयस्क कॉकरोच की बात करें तो वहां पर 20 खंड उनके पूरे बॉडी सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये सेगमेंट 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला जो हिस्सा है वह टोटल, ठीक है, हेड पोर्शन होगा और इस हेड पोर्शन में मुख्य रूप से 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें थोरैसिक पोर्शन यानी वक्ष स्थल पर, तो थोरैसिक पोर्शन में इनके, ठीक है, मुख्य रूप से 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। और अगर हम एब्डोमेन की बात करें यानी इनके उदर की बात करते हैं, तो एब्डोमेन में मुख्य रूप से 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है कि कॉकरोच में मुख्य रूप से जो शारीरिक संरचना है वह 20 खंडों में बटी है। हेड में 6 पोर्शन पाए जाते हैं, थोरैसिक में 3 पोर्शन पाए जाते हैं, 3 खंड पाए जाते हैं, जबकि एब्डोमेन में सबसे ज्यादा खंड 11 खंड पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हेड में, तो हेड का जो पहला पोर्शन है उसे हम प्रोनोटम कहते हैं, जो सबसे ऊपरी खंड का निर्माण करता है।
जबकि अगर हम बात करें इसके दूसरे खंड को, जिसे हम मीजोनोटम कहते हैं, मीजोनोटम इसका दूसरा खंड होता है जो हेड पोर्शंस के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें इसके तीसरे खंड की तो उसे हम मेटानोटम कहते हैं। मेटानोटम इसके तीसरे खंड के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी हेड पोर्शन में जो 6 सेगमेंट हैं उसका मुख्य सेगमेंट वाला हिस्सा प्रोनोटम कहलाता है। अगर हम थोरेसिक रीजन की बात करें तो मीजोनोटम और मेटानोटम जैसे 2 सेगमेंट पाए जाते हैं। कॉकरोच की बॉडी 2 लॉन्ग एंटीना से कवर्ड होती है। एंटीना क्या होते हैं? इनके सेंसरी ऑर्गन के रूप में 2 धागे जैसी लंबी संरचना प्रेजेंट होती है जो एक पतले धागे जैसी होती है। इस पतले धागे वाली इस लंबी संरचना को एंटीना कहा जाता है। इस एंटीना की सहायता से ये उस स्थान के तापमान, उस स्थान के विभिन्न संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके हेड पोर्शन के मुख्य रीजन पर एक विशेष प्रकार का ब्राउन कलर का पार्ट होता है जिसके चारों तरफ ब्राउन डार्क कलर की कवरिंग पाई जाती है और ये ब्राउन डार्क कलर की कवरिंग इनके मुख्य रूप से प्रोबैक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। हम इनके संरचना पर अगर पंख की बात करें तो अगर कॉकरोच की बॉडी कुछ इस प्रकार से है तो इसके ऊपर पंख फ्लिप पाए जाते हैं विंग्स के रूप में, जो डार्क रंग का यानी भूरे रंग का चमकीला भाग बनाता है। और एक साथ में एक विंग्स फ्लिप अगर ओपन हम यहाँ पर सेगमेंट पे देखें तो इस संरचना में एक खुला पंख दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसके एब्डोमेन पर यह पंख इनके उदर को ढककर रखने का कार्य करता है। जबकि उनमें ठीक है कुछ विशेष प्रकार के वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, चलनशील या गमनशील पैर पाए जाते हैं जिनकी सहायता से इन उपांगों का उपयोग करके ये अपने उस स्थान पर गति करने का कार्य करते हैं। लोअर पोर्शन में इनके ठीक है लास्ट पोर्शन में 90 सेगमेंट पर इनर पोर्शन पर इनका एनस भी प्रेजेंट होता है जो थीका के रूप में बाहर की तरफ दिखाई देता है। लोअर पोर्शन में मेल और फीमेल का जो लास्ट सेगमेंट है ये डिफर होता है, जो हम अगले सेगमेंट अगले स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे जब हम उपांग या ठीक है विभिन्न भागों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ये ध्यान रखते हैं कि 90 सेगमेंट में इनका एनस पाया जाता है गुदाद्वार। इसके अलावा अगर हम इसका डॉर्सल साइड खोजकर देखें, अगर कॉकरोच की बॉडी ये वेंट्रल साइड है तो ये डॉर्सल साइड होगी। हम अगर डॉर्सल साइड की तरफ चलते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले ठीक है इनमें एंटीना दिखाई देगा जो अभी मैंने बात किया, हियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा सा हेड पाया जाता है, बड़ा सा शीर्ष वाला हिस्सा होता है। इसके अलावा एक कंपाउंड आई पाई जाती है। ऑलरेडी कंपाउंड आई आर्थ्रोपोडा की एक विशेषता भी है जो आप ऑलरेडी सभी जानते हैं। कॉकरोच में इनर पोर्शन में हेड पोर्शन पर एक इंटरनल आई और नीचे की तरफ माउथ के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। इसके अलावा लोअर पोर्शन में 3 जोड़ी यानी 3 जोड़ी ऐसे वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वॉक करते हैं। और लोअर पोर्शन में एब्डोमेन के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन में इनका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल प्रेजेंट होता है माउथ से लेकर एनस तक, जिनका डिस्कशन आगे सेगमेंट में करेंगे। और नीचे की तरफ स्टर्निया जैसा भाग पाया जाता है। लोअर पोर्शन में ठीक है गाइनोवेलुलर प्लेट्स भी पाए जाते हैं जहां पर ये मेल और फीमेल को सेपरेट करने तथा साथ में मैथून अंग के रूप में कार्य भी करते हैं। तो दिस इज द डॉर्सल पार्ट्स ऑफ द ठीक है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना एंड दिस इज द वेंट्रल पार्ट्स ऑफ द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इंटरनल सेक्शन के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कुछ और बातें कॉकरोच के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले कॉकरोच का आवास क्या है? कॉकरोच जर्नली ठीक है उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नम तथा ठीक है वार्म यानी गर्म स्थान होता है। सामान्यतः ये रसोई घरों के अलावा ये हमारे गोदामों में, ये हमारे ठीक है विभिन्न प्रकार के शौचालयों में, विभिन्न प्रकार के ठीक है बाथरूमों में, या फिर हलवाई की दुकानों पर, या फिर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर अधिकतम समय में अंधेरा होता है। यानी ये नॉकटर्नल यानी रात्रिचर प्राणी होते हैं। दिन के समय में या मुख्य रूप से अंधेरे वाले भागों में छिपे होते हैं, जबकि रात के समय में यह सक्रिय रूप में मुख्य रूप से अन्य इकाइयों को पूर्ण करते हैं। अगर हम बात करें इनके भोजन ग्रहण करने की तो सामान्यतः ये सर्वाहारी होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये शाक और मांस दोनों का भक्षण करते हैं, दोनों को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले तो सब्जी तरकारी यानी सब्जियों के तरकारियों के भाग को, फलों के भाग को, रोटियों को, इन सब के ग्रेन्स के पार्ट्स को खाते हैं। और जिन केस अगर ये सब इनको नहीं मिलता है मांस को भी खाते हैं, चमड़े के भाग को खाते हैं। अगर इन सब पार्ट्स को यानी मांस, सब्जी, ग्रेन्स, रोटी ये ना प्रेजेंट हो तब ये मुख्य रूप से चमड़े के भाग,
कागज के टुकड़ों, यहाँ तक अपने मरे हुए साथियों को भी चट कर जाते हैं, उन्हें खाकर समाप्त कर देते हैं। अगर हम इनके रंग की बात करें तो इनका रंग गहरा भूरा अथवा लाल या चमकीला भूरा होता है। ये मुख्य रूप से चमकीले भूरे रंग के दिखाई देते हैं, यानी आवाज, स्वभाव और इनका ठीक है मुख्य रूप से रंग कैसा होता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सेगमेंट की बात करें तो 20 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट हेड होगा, दूसरा होगा उदर, तीसरा होगा वक्ष। पहले में अगर देखेंगे तो हेड पोर्शन में इनके मुख्य रूप से 6 सेगमेंट होते हैं। 20 में से थोरेसिक रीजन में, वक्ष में 3 सेगमेंट और एब्डोमेन उदर रीजन में 11 सेगमेंट पाया जाता है। इनमें एंटीनी, जोड़ी उपांग, वॉकिंग फिंग्स यानी विंग्स यानी वॉकिंग लेग्स, विंग्स तथा इसके अलावा पूरी बॉडी कई खंडों में विभक्त होती है। इसके अलावा प्रोनेटम, मेटानोटम यानी फर्स्ट इज प्रोनेटम, मीजोनेटम और मेटानेटम जैसे सेगमेंट भी पाए जाते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट अबाउट कॉकरोच। यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके इंटरनल सेगमेंट के बारे में, इनकी काइटिन शरीर की संरचना के बारे में और उपांग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।